इंदौर के समाजवाद नगर स्थित श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर प्रांगण में 4 अप्रैल शनिवार से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ सप्ताह शुरू हो चुका है। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन के तहत 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। कथावाचक पंडित शिवम मिश्रा सीहोर वाले व्यासपीठ से भक्तों को रोजाना कथा का रसपान कराएंगे। गौरतलब रहे कि शिवम मिश्रा जी प्रसिद्ध शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के भतीजे हैं। आयोजन के तहत 5 अप्रैल को भगवान श्री शिव माता पार्वती का विवाह, 6 अप्रैल को वामन अवतार कथा प्रसंग सुनाया जाएगा। यह आयोजन समाजवाद नगर रहवासी गण और बड़े रणजीत हनुमान भक्त मंडल के सहयोग से किया जा रहा है। इंदौर में स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने नेहरू उद्यान स्थित बाल विनय मंदिर उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने विद्यालय की खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का अवलोकन भी किया, जहां विद्यार्थियों ने ग्रह नक्षत्र और अंतरिक्ष से संबंधित अपने वैज्ञानिक प्रतिरूप प्रस्तुत किए। आयुक्त ने बच्चों के प्रयासों की जमकर सराहना की और उनकी जिज्ञासा की प्रशंसा भी की। इस दौरान उन्होंने शिक्षक की भूमिका निभाते हुए विद्यार्थियों को बताया कि प्रश्न पूछना ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण भी उपस्थित थे और बच्चों को इस तरह से देख के उनका कॉन्फिडेंस देखते हुए कि उन्होंने कितने कॉन्फिडेंस से जो चीज़ मॉडल्स हैं उनको समझाया, वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और दूसरा, आज से मतलब 20-22 साल पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो आज फिर से सुन के और समझ के बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि स्कूल की प्रबंधन और उनकी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने टीचर्स को, बच्चों को इतना अच्छा वो बना। इंदौर में शहर के विकास कार्यों को लेकर आईडीए में अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों के साथ चंदन नगर सड़क निर्माण, बड़ा गणपति ब्रिज और धार रोड ब्रिज जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं और बड़ा गणपति ब्रिज सिंहस्थ से पहले हर हाल में तैयार हो। इसके लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग और ट्रैफिक डाइवर्सन के काम जल्द शुरू करने को कहा गया। बैठक में महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। तीनों परियोजनाओं की प्रगति की अब हर महीने समीक्षा की जाएगी। नगर निगम, आईडीए और मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। हमारे 3 महत्वपूर्ण जो विकास के काम हैं, एक है बड़े गणपति पे बनने वाला ब्रिज, उसकी यूटिलिटीज़ हमें शिफ्ट करना है, उसमें आने वाली असुविधा के लिए ट्रैफिक चेंज करना है, इसलिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी बुलवाया था। और साथ ही समय सीमा में काम हो, क्योंकि हमें सिंहस्थ के पहले इस काम को करना है। तो ये यूटिलिटीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 8-8 मीटर गहरी है ये, इसलिए काम करने में हमको सावधानी भी बरतना पड़ेगी। और क्योंकि बरसात का समय है तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए समय सीमा में काम हो, इसलिए सभी विभागों को बैठ के आज हमने चर्चा की है। इंदौर वन मंडल के सुलकाखेड़ी गांव में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में 35 वर्षीय अर्जुन पिता मांगीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वह सुबह खेत में गुलाब के फूल तोड़ रहा था, तभी झाड़ियों से निकले तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में उसके हाथ, पैर और चेहरे पर गंभीर नाखून के निशान आए। आसपास के किसानों ने तुरंत उन्हें महाराजा यशवंतराव अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो चुका है। आप हाथ से काम कर रहे हो ना, यहाँ कट लगा है, आप ब्लड को टच कर रहे हो, तो वहाँ से तो पहले स्किन इज ए प्रोटेक्टिव लेयर, बट अगर उसमें कहीं ब्रीच कि अपन जो महिलाएं जो गर्भवती हैं तो गर्भ में ही अपन पता कर लेंगे कि बच्चे को जो है इस तरह की तो वो बट वी नीड ए रिएजेंट बेसिकली। इंदौर जिले में 10 अप्रैल से समर्थक मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी।
प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और बारदान की 7,000 गठाने जिले में पहुंच चुकी है, जबकि अगली खेप 10 अप्रैल को पहुंचेगी। इस वर्ष करीब 42,000 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। किसानों से अपनी उपज लाने से पहले समय निर्धारण अवश्य कराने की अपील की गई है। बोनस सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। इस बार करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोहन मारू और कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। देखिए, गेहूं उपार्जन के लिए ज़िले में तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग 90 केंद्र हमारे यहाँ बनाए गए हैं जहां पर उपार्जन होगा। सभी केंद्रों पर जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं, जैसे शासन निर्देश हैं, उस तरह की सुविधाएं रहेंगी। हमारे सभी कृषक भाइयों के लिए पर्याप्त वहां पर बैठने की, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसको लोग इंश्योर कर रहे हैं और यहाँ से भी हमारे SDMs को भी निर्देशित किया गया कि सभी लोग जाके उन सभी केंद्रों को देख लें ताकि उचित व्यवस्था रहे। बारदाने और बाकी अन्य सामग्रियों की भी पर्याप्त उपलब्धता है। हम लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने इस बार 3.5 लाख मीट्रिक टन का टारगेट किया और जो लास्ट ईयर से करीब लगभग 70,000 मीट्रिक टन ज़्यादा किया है। कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं कि हमारे पंजीयन भी इस साल बढ़े हैं तो किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए हमारे पास बारदाना भी करीब 7,000 गठाने आ चुकी हैं और इसके अलावा बाकी बारदाना 10 अप्रैल तक पूर्ण आ जाएगा। हमारे पास सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत पर इंदौर में 1 से 4 अप्रैल तक स्कूल चले अभियान के तहत प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा शासकीय अहिल्या आश्रम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पहुंचे और छात्राओं के बीच बैठकर विज्ञान विषय पढ़ाते हुए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझाई दी। उन्होंने भविष्य से भेंट कार्यक्रम में छात्राओं को लक्ष्य निर्धारण कर निरंतर परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित किया और अपने जीवन के अनुभव साझा किए। वहीं क्षितिज सिंगल सहित अन्य अधिकारियों ने भी विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया। अपने देश के भविष्य से भेंट कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ये उज्जवल और मेधावी बच्चे जो हैं, इनको देख के हमारे देश का भविष्य उज्जवल है, ये बिल्कुल क्लियर है मुझे। और आज हम लोगों ने जब बातें करी तो मैंने उनको बस यही रिक्वेस्ट किया हर बच्चों को कि हमको स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो विधाएं हैं, चाहे वो खेलकूद हो, वाद विवाद प्रतियोगिता या किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स हो, हमको हर क्षेत्र में अव्वल लेना है, हर चीज़ में भाग लेना है और भाग लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्कूल के बाद हमको एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी हमारी बन सके, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। मैंने उनको अपने जीवन के भी कुछ बातें बताई कि किस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी और लेकिन आज के बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मेधावी बच्चे हैं हमारे, बहुत ही उत्साही बच्चे हैं और आप जैसा देख सकते हैं कि हर बच्चा हर अपने क्षेत्र में निपुण तो है ही है, साथ साथ वो किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है और इसी कारण हमारे शासकीय अहिल्या आश्रम स्कूल के बच्चे हर चीज़ में अव्वल रहते हैं। बहुत ही अच्छा नाम है स्कूल का। कहा जाता है कि पब्लिक स्कूल के बच्चे ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। महू के किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम केवटी में एक पागल श्वान के हमले से हड़कंप मच गया। श्वान ने अचानक कई ग्रामीणों पर जबरदस्त हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना का दृश्य निगरानी कैमरे में भी सामने आया है, जिसमें श्वान घर के बाहर बैठे युवकों पर झपटता हुआ दिखाई दे रहा है। हमले में फारूक, अरमान, शाकिर और मालिक पटेल घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों के अनुसार श्वान महू से केवटी तक रास्ते में कई लोगों को काटता हुआ पहुंचा था। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हर वर्ष भव्य अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। 14 अप्रैल को उनकी जन्मस्थली डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जन्मस्थल पर स्मारक पर लाखों अनुयायी देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचते हैं। इस वर्ष भी महाकुंभ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है। क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर ने बताया कि महाकुंभ में आने वाले सभी अनुयायियों का स्वागत किया जाएगा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएगी। जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू की सेवा मुझे मिली हुई है। परम पूजनीय बाबा साहब जी का जन्मदिन मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही धूमधाम से सुव्यवस्था के साथ मनाती है। पूरे देश और दुनिया से आए अतिथियों का हम स्वागत, सत्कार, सम्मान करते हैं और सरकार पूरा इसमें अपना व्यवस्था प्रदान करती है। तो बाबा साहब के जन्म दिवस की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही है और उस दिन हम एक बड़ा रक्तदान शिविर भी करने वाले हैं कि संविधान निर्माता को सच्ची श्रद्धांजलि
या उनका सच्चा स्मरण यही होगा कि हम सब भी राष्ट्र समाज के कुछ चैतन्य कामों में जुट जाए। इंदौर में पुष्पवंत भार्गव ने वार्ड क्रमांक 82 में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय पार्षद शानू शर्मा, जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा और नगर निगम अपर आयुक्त आशीष पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिलने पर महापौर ने संबंधित ठेकेदारों के कार्यों की जांच के निर्देश दिए। साथ ही अमृत 2 योजना के तहत होने वाले कार्यों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इंदौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन आरोपी सैयद रेहान उर्फ मांडा निवासी ममता कॉलोनी खजराना और सचिन आर्य निवासी राधा गोविंद का बगीचा इंदौर पर PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दोनों को गिरफ्तार कर 6 माह के लिए केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया गया है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।